नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिवल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज की इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD द्वारा निकाली गई पोस्टों के बारे में आपको बताया जाएगा। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपको पोस्ट के बारे में पता चलता है उसी दिन उस फॉर्म को भर दें। हिमाचल प्रदेश PWD द्वारा मल्टीटास्क वर्कर यानी कि लोक निर्माण में मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी 2022 के अंतर्गत मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती निकाली गई है। कुल मिलाकर 5000 मल्टीटास्क वर्कर हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भरे जाने हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि लगभग 5000 कैंडिडेट लगेंगे। तो बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है HPPWD द्वारा। PWD में आप इसमें वर्क कर सकते हैं एज ए मल्टीटास्क वर्कर। इंजीनियरिंग इन चीफ यानी कि ENC डिवीजन वाइज हर सर्कल में मल्टीटास्क वर्कर पर किलोमीटर वाइज मैन पावर जितनी उसको चाहिए उसके अनुसार इसमें वर्कआउट करेगा, यानी कि ये जो पोस्टें हैं ENC द्वारा मेंटेन की जाएंगी। PWD में इस पोस्ट को लाने के क्या उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य है कि जितने भी सब डिवीज़न हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में उनको मल्टीटास्क वर्कर प्रदान करना, और दूसरा उद्देश्य है बेरोजगार युवकों को लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना। इस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है उसकी कंडीशन नीचे दी गई है। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय होना चाहिए। बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए। ऑफ ए साउंड माइंड यानी कि पागल नहीं होना चाहिए। और जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि आपकी फैमिली का कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट या PSU या बोर्ड जॉब में नहीं होना चाहिए। यानी कि ये अपॉर्चुनिटी पूरी तरह अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट्स के लिए है। बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए। नंबर 5 में बताया गया है कि जो कैंडिडेट है वो कभी भी किसी भी क्रिमिनल नेचर एक्ट में इन्वॉल्व्ड नहीं हुआ होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट द्वारा कोई भी आपराधिक कार्य नहीं किया हुआ होना चाहिए। आगे बताया गया है कि जो कैंडिडेट है वो मैनुअल वर्क को करने के लिए मेडिकली फिट होना चाहिए। सब डिवीज़न या डिवीज़न HPPWD में जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उस सब डिवीज़न में उसका परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए, यानी कि उस गांव में ग्राम पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी में जिस एरिया में कैंडिडेट अप्लाई करने जा रहा है उस सब डिवीज़न या डिवीज़न में उसका घर अवश्य होना चाहिए, यानी कि आपका कंपटीशन सब डिवीज़न और डिवीज़न लेवल पर रहेगा। आगे नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का 8वीं पास होना आवश्यक है, और अगर आप हिमाचली बोनाफाइड नहीं हैं तो आपकी 8वीं हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और आगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज संस्कृति इत्यादि का आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि हिमाचल में रहने वाले व्यक्ति को इन सभी चीज़ों के बारे में पता ही होता है और इंटरव्यू में ये चीज़ें लगभग नहीं पूछी जाती हैं। आगे इन्होंने बताया है कि आपकी एज यानी कि उम्र कितनी होनी चाहिए। आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। नंबर 5 एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद जो कंसर्न सर्कल यानी कि सर्कल से संबंधित सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है वो मल्टीटास्क वर्कर के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। ये नोटिफिकेशन सब डिवीज़न और सर्कल और इसकी जो कॉपीज़ हैं वो ग्राम पंचायत जो कि सब डिवीज़न के अंदर आती है वहाँ पर भी लगाई जाएंगी, और पब्लिसिटी करने के लिए न्यूज़पेपर में भी इसकी एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी। ये जो एडवर्टाइजमेंट देने की बात की जा रही है ये ऑलरेडी न्यूज़पेपर में भी दी जा चुकी है, और आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर देखिएगा वहाँ के नोटिस बोर्ड पर और सब डिवीज़न के नोटिस बोर्ड पर भी आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। अब आगे बात आती है कि एप्लीकेशन को किस प्रकार से भरा जाए या एप्लीकेशन कहाँ पर मिलेगी। अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्मेट तैयार किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर और अपनी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्टेड करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जमा करवाएगा
और जिस डिवीज़न के लिए कैंडिडेट अप्लाई करने जा रहा है ये फॉर्म उसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जमा करवाना है। ध्यान देने वाली बात है, कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना है और जो भी सर्टिफिकेट आपके पास हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है और उसके बाद ही उन्हें जमा करवाना है। ये फॉर्म आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास लास्ट डेट से पहले सबमिट करवाना है। आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स काउंसलिंग के दौरान देखे जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है उनकी जो लिस्ट है वो कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को भेजेगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आधार कार्ड, जो कि आपकी आइडेंटिटी प्रूफ और आपका जो एड्रेस है उसके प्रूफ के लिए लिया जाएगा। दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि म्यूनसिपल या पंचायत द्वारा इशू किया जाता है। या तो आपका जो मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिनके ऊपर की आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की जाती है। और नंबर 3 पर सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड हिमाचली, जो कि एसटीओ सी या तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा इशू किया जाता है। नंबर 4 पर है सर्टिफिकेट जिसमें यह बताया गया हो कि कैंडिडेट का कोई भी फैमिली मेंबर गवर्नमेंट या पीएसयू या बोर्ड जॉब में नहीं है। ये सर्टिफिकेट एसडीओसी या तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा इशू किया जाता है। नंबर 5 पर है सोशल कैटेगरी, यानी कि आप एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, जो कि एसडीओसी या तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा इशू किया जाता है। नंबर 6 पर है 8th, यानी कि मिडिल क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और नंबर 7 पर है बीपीएल सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास बीपीएल सर्टिफिकेट है तो आप इसको अटैच कर सकते हैं। अब बात आती है सिलेक्शन क्राइटेरिया की, यानी कि आपने एप्लीकेशन तो जमा करवा दी लेकिन अब आपकी सिलेक्शन या किस कैंडिडेट की सिलेक्शन होनी है उस सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया के बारे में यहाँ बताया गया है। सिलेक्शन कमेटी द्वारा जो कैंडिडेट है उनकी सिलेक्शन प्योरली मेरिट बेस पर होगी। कमेटी के चेयरमैन या मेंबर सेक्रेटरी को सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जो सिलेक्शन कमेटी है वो इस प्रकार से है, संबंधित डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चेयरमैन होंगे, संबंधित डिवीजन के असिस्टेंट इंजीनियर इस कमेटी के मेंबर होंगे, सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 इस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन सब डिवीजन या सर्कल के लिए होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी मार्क्स होंगे वो कुल मिलाकर 10 नंबर के होंगे, यानी कि सिर्फ 10 नंबरों से ही मेरिट बनाई जाएगी। इन 10 नंबरों का डिवीजन इस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले 8वीं के 5 नंबर रखे गए हैं। एससी एसटी या ओबीसी फैमिली के लिए 1 नंबर, बीपीएल या ईडब्ल्यूएस फैमिली के लिए 2 नंबर। फिजिकल टेस्ट जो कि इंजीनियर इन चीफ HPPWD द्वारा लिया जा सकता है। इंजीनियर इन चीफ द्वारा कैंडिडेट की फिजिकल कैपेबिलिटी को एग्जामिन किया जाएगा और इसके बदले कैंडिडेट को 2 नंबर मिलेंगे। कुल मिलाकर 10 नंबरों में से ही मेरिट बनाई जाएगी, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, तो आप इन 10 नंबरों को आराम से देख लें। जिन कैंडिडेट्स को ऊपर दिए गए प्रोसेस में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो कि मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश मेडिकल इंस्टीट्यूशन द्वारा लिया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन इत्यादि के बाद जॉब ऑफर की जाएगी। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट लग चुका है उसके बाद जो 2 कैंडिडेट हैं जो इस पोस्ट के लिए कैपेबल हैं उनके नाम लिखे जाएंगे। ये वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए वैलिड रहेगी, यानी कि जो कैंडिडेट लग चुका है अगर वो अपनी जॉब को 1 साल के अंदर छोड़ देता है तो वेटिंग लिस्ट में अगला जो भी कैंडिडेट है उसका नंबर इस जॉब के लिए आ जाएगा। जो कैंडिडेट इस पोस्ट पर लगता है उसे 1 महीने बाद 1 कैजुअल लीव मिलेगी और वो कैंडिडेट साल में 12 छुट्टियों से ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकता है। इसके अलावा उसे 5 मेडिकल छुट्टियां भी मिलेंगी। इन मेडिकल छुट्टियों को लेने के लिए उसे सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। इन 17 छुट्टियों के अलावा मल्टीटास्क वर्कर को कोई भी अन्य छुट्टियां नहीं मिलेंगी। यदि कोई भी मल्टीटास्क वर्कर ऑफिसर या जेई की परमिशन के बगैर 1 हफ्ते से ज़्यादा अब्सेंट रहता है
तो उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। नंबर 11 में बताया गया है कि MTW के पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा कि वो रेगुलर होने के लिए क्लेम कर सके। अन्य कई पोस्टों में भी पहले इसी प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन बाद में उनको रेगुलर किया जाता है। नंबर 12, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। सेलेक्टेड कैंडिडेट को 4,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अपने सर्कल या सब डिवीज़न में वैकेंसी को देखने के लिए आपको इनकी वेबसाइट hppwd.hp.gov.in/ पर जाना पड़ेगा। इस फॉर्म की लास्ट डेट आपको अलग अलग मिलेगी, यानी कि सब डिवीज़न जिस जिस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट निकालता जा रहा है उसी प्रकार से लास्ट डेट भी मेंशन की जा रही है। वीडियो को रोककर आप अपने सर्कल की लास्ट डेट देख सकते हैं। जो कैंडिडेट इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना चाहता है वो इनको पढ़ सकता है, नहीं तो अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो चुकी है और इससे भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इसको खुद ही पढ़ लें। मल्टीटास्क वर्कर के क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी वो नंबर 13 में बताया गया है। सड़क और बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन करने और उनकी मेंटेनेंस करने के लिए जो भी काम दिया जाएगा। मिसलेनियस अनस्किल्ड जॉब्स, जैसे कि मिट्टी का काम, मटेरियल को धोना, टेक्निकल स्टाफ को असिस्ट करना, सड़कों की पेट्रोलिंग पर जाना, सड़क को क्लियर करना और साफ करना। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर या संबंधित ऑफिसर द्वारा जो भी कार्य दिए जाएंगे वो MTW को करने पड़ेंगे। और सबसे लास्ट बात, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये अधिकार रखती है कि ऊपर दिए गए जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है और जो भी प्रोविज़न है उनमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट कर सकती है। और आगे बताया है कि नोटिफिकेशन के ऑर्डर किसने किए हैं और इनकी जो एक एक कॉपीज़ हैं वो कहाँ कहाँ गई हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या इस वीडियो से किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है तो कृपया हमारे चैनल रिवल को सब्सक्राइब कर लें।